हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कुछ एडवाइस जो काउंसलिंग के टाइम कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है। ये एडवाइसरी एमपीडीएमए की वेबसाइट पर अभी रिलीज़ हुई है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो हाईलाइटेड है वो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ डीएमई mp.online.government.in पर ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो इसमें दे रखी है, निर्धारित समय सीमा तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाइल के मतलब आप जो काउंसलिंग के टाइम पर उन्होंने जो टाइम दिया है उसके अंदर अंदर ही आप कुछ एडिट करना चाहते हैं। अगर आपने जो एक बार फॉर्म फिल कर दिया उसमें, तो आप टाइम के अंदर अंदर ही कर लें, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो है वो ये है आपकी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, ये आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। फर्स्ट आप देखेंगे तो इसमें है बैंक खाता सेविंग अथवा करंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड तक जाते हैं तो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे कि 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ सेकंड और मॉपअप राउंड के लिए, जो 2 to 3 मंथ्स के अंदर रिटर्न हो जाती है। लेकिन वो एक साथ इतना अमाउंट वापस आता है आपके अकाउंट में, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट यूज़ करना है। ज़ीरो अकाउंट यूज़ करेंगे अपन, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, तो उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट आ नहीं पाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री जनधन योजना और शून्य खाता ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए आपका। और ये क्यों नहीं होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप सेकंड या मॉपअप राउंड में जाते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में वापस होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है आपका, इसमें आपकी फ़ीस जो लगेगी 1100 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। और जब आप ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर देंगे उसके बाद ही माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। 7th पॉइंट पर आते हैं। प्रथम चरण में काउंसलिंग के पूर्व कराए गए पंजीयन में संशोधन करने के इच्छुक है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने कुछ डिटेल्स एडिट करनी है सेकंड राउंड के लिए, तो जो टाइम है उसके अंदर अंदर ही आप सेकंड राउंड में या मॉपअप राउंड में उसमें एडिट कर सकते हैं। 8th पॉइंट पर आते हैं। इसमें लिखा है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं ऑनलाइन के थ्रू ही आप इसमें पेमेंट करें, किसी और तरीके से ना करें। तो इन चीज़ों का आप यूज़ करें पेमेंट करने के लिए। 9th पॉइंट पर, अगर आपके पास आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इसमें आप 12th का मार्कशीट, ये बैंक पासबुक, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका पोर्टल चार्ज है वो 100 रुपीज़ लगेगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग में केवल मध्य प्रदेश के ही जो विद्यार्थी हैं वो ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब किसी और अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और वैसे भी एमपी एक क्लोज स्टेट है, तो किसी और स्टेट का एनआरआई कोटा के अलावा किसी और कोटा में 85% स्टेट कोटा में एडमिशन लेना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद अपन देखते हैं, अभ्यर्थी किसी भी चरण में चॉइस फिलिंग करने के उपरांत अपनी चॉइस लॉक करना सुनिश्चित करें। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली है लेकिन अगर चॉइस लॉकिंग नहीं की है तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की तो वो आपका माना नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को शासकीय विद्यालय विद्यार्थी वर्ग के अंतर्गत 5% आरक्षण के पात्र होना, जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित, ये बताना चाह रहे हैं जो 5% रिजर्वेशन है एमपी के स्टूडेंट्स के लिए, इससे रिलेटेड पूरी डिटेल में वीडियो चैनल पर है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। और 16 पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जितनी भी चीज़ें जैसे कि सैनिक हो गया, स्वतंत्रता संग्रामी हो गया, गवर्नमेंट स्कूल वाली स्कॉलरशिप हो गई, ये सब में से आप किसी एक ही के लिए चॉइस कर सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात। ये कह रहे हैं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना, जो आपकी आईडी बन चुकी है, वहीं पर अगर आपको अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसी के अंदर आएगा। जो अभी आप आईडी क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। 19th पॉइंट देखते हैं।
अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में काउंसलिंग हेतु बेहतर। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो अपग्रेडेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पे जाकर उसको अप्लाई कर दें कि हाँ आप अपग्रेडेशन के लिए चाहते हैं। और अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद डायरेक्ट मॉपअप राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप मॉपअप में जाना चाहते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तब आप मॉपअप में जा सकते हैं। तो आप अगर फर्स्ट में हैं, सेकंड में है, मॉपअप में करना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपने ज़रूर की हो। जिन्होंने दूसरे चरण अथवा मॉपअप है तो अपग्रेडेशन किया है, जैसे इसकी डिटेल मैंने आपको जब डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसमें भी बताई थी कि अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन ना लेकर के अपना एडमिशन लॉक ना करके अपग्रेडेशन में जाते हैं तो आपको 500 की स्टाम्प पर नोटरी करवा के कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा कि आप रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बोर्ड बाद में जब आप उस कॉलेज को लॉक करेंगे तब बनवा लेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड है। शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, ये 22 वाला जो है ये उससे रिलेटेड है कि MP ऑनलाइन, इसी पे MPDME की वेबसाइट पर जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 5% रिजर्वेशन, ST SC OBC, ये सारी कैटेगरीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसी पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस यही बताया हुआ है। थैंक यू।